एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसके सारे पंचांग का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में महत्व रखने वाला ये जो पौधा है, इसकी पत्तियों को देखकर जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए कि ये पेड़ काहे का है, ये पत्तियां किसकी हैं, इस पौधे को आपके यहाँ क्या कहा जाता है। बारिश के मौसम में अपने आप ही लग जाता है। वैसे मैंने तो इसे अपने घर पर लगाया है, क्योंकि मैंने अपने घर पर सिर्फ मेडिसिनल प्लांट ज़्यादा लगाए हैं, ताकि मैं अपने पूरे यूट्यूब फैमिली को नए नए पौधों की जानकारी दे सकूं और उनके क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें बता सकूं। इन्हीं में से मेरा ये पौधा है कैस्टर प्लांट, जिसकी मैंने 5 से 6 पत्तियां तोड़ी हैं और इनके बीजों की जानकारी भी आपको देने वाली हूँ। मैंने कहा इसका पूरा पंचांग उपयोगी है। जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में सूजन आ गई है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, आप इसके पत्तों को गर्म करके कैसे करना है आगे वीडियो में देखिए। यदि लगाएंगे ना, पुराने से पुराना आपका हड्डियों का दर्द, पैरों में कहीं चोट है, कहीं मोच है, कहीं घाव हो गया है, तब भी इसकी पत्तियों को कूट कर इसका लेप लगाइए। अरंडी के पत्ते, इसे कहा जाता है इंग्लिश में कैस्टर प्लांट, और हिंदी में तो हम सब इसे अंडी कहते हैं, कई लोग अरंडी का पत्ता कहते हैं, जो कि बारिश के मौसम में अपने आप ही लग जाता है, परंतु इसका आयुर्वेद में बहुत महत्व है। इस पत्ते में मैंने डाला है दोस्तों, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और साथ में डाला है यहाँ पर सरसों का तेल। सरसों का तेल और हल्दी डालकर आपको इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, देखिए, और पत्ते में चारों तरफ आप इसे फैला लीजिए। अब आपको इस पत्ते को ऐसे नहीं लगाना है, इसको अच्छी तरह से आपको गर्म करना है, फिर इस पत्ते को लगाना है। मैं भी इसमें 1 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है, आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। एक पुराना बर्तन ले लीजिए, कोई भी लोहे का बर्तन ले लीजिए। यहाँ पर मैंने तवा लिया है और तवे को गर्म होने रख दीजिए। जब तवा अच्छा गर्म हो जाए, तब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इस पत्ते को अच्छे से सेक लेना है, जैसे कि मैं आपको इसे सेक कर दिखा रही हूँ। चिमटे की सहायता से इसे पलटती जा रही हूँ, दोनों तरफ से इसे सेक लेना है, ताकि इसके जो नेचुरल ऑयल्स हैं, जो इसके रसायन हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके। वैसे तो कैस्टर प्लांट जगह जगह लगा रहता है, सड़कों के किनारे, हमारे घर के आसपास, परंतु इस दिव्य औषधि की जानकारी शायद मेरे परिवार को कम हो। आज मैं इसके बहुत से प्रयोग बताने वाली हूँ। आपके शरीर में कहीं गठान हो गई है, चर्बी वाली गठान है, जिसे हम लोग लिपोमा कहते हैं, बहुत से लोग इसे रसौली भी कहते हैं। उस गठान पर आप इसकी पत्तियों को पीसकर इसका लेप लगाएंगे ना, तो आपकी चर्बी की गठान बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, इतना फायदेमंद है। उसी तरह से इसकी पत्तियों को गरम गरम बांध लेने से जोड़ों की सूजन दूर होती है, पैरों में कहीं मोच है, कहीं घाव है, आप अरंडी के पत्ते को गरम करके लगा लीजिए। इसके अलावा अगर हाथों में या घुटनों के आसपास, गर्दन में कहीं भी गठान है, आपको गठान पर भी लगा लीजिए। कोई पुराना कपड़ा, मैंने भी ऐसे ही ले लिया है, कोई सूती कपड़ा लपेट लीजिए, ताकि पत्तियों की गर्माहट बनी रहे। आधे घंटे बांध कर रखें, आपको जॉइंट पेन से भी राहत मिलेगी। अगला प्रयोग चलिए इस पत्ती का बता देती हूँ मैं, जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। इसके बीज होते हैं, इसके बीजों से तेल तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपको कहीं भी वैसे मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। मेरे पास तो इसके बीज भी हैं। अभी मैं आपको कैस्टर ऑयल भी दिखाती हूँ, बहुत ताकतवर होता है। केवल कैस्टर ऑयल से मालिश करेंगे ना, तो भी आराम मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने इसकी कुछ ताज़ी पत्तियों को लिया है। अच्छी तरह से इस पत्तियों को कूट लीजिए, ये थोड़ा मोटा मोटा पीस लीजिए, इसका मोटा मोटा लेप ले लीजिए, पैक ले लीजिए और अपनी गठान पर लगा लीजिए, जहाँ पर आपको गठान है। गांठ मतलब समझते हैं दोस्तों, लिपोमा गार्ड कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि जब भी हम हमारे शरीर में कोई भी गांठ देखते हैं, हम लोग बहुत डर जाते हैं गठान को देखकर। रसौली कहते हैं इसे। सभी गठानें खतरनाक नहीं होती, डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए, आप लोग सब सही है, परंतु जो चर्बी की गठान होती है, उसे हम आसानी से गला सकते हैं। इस अरंडी के पत्तों को क्रश करके थोड़ा सरसों तेल, हल्दी मिला लीजिए, या हल्दी नहीं मिलाना है तो मत मिलाइए, आप सिर्फ सरसों तेल मिलाकर इसको थोड़ा गरम कर लीजिए। गरम गरम इसका जो ये पेस्ट है, उसे आप अपनी चर्बी वाली गठान पर बांध लीजिए।
देखिएगा आपकी चर्बी की वाली जो गठान है वो बर्फ के जैसे पिघल जाएगी और कहाँ गई आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना देखिए, मुझे भी हाथ के ऊपर आपको दिख रही छोटी सी एक गठान सी दिख रही है दोस्तों, ऊंची सी दिखी आपको, है ना। मुझे बहुत मोटी गठान थी ये, जो कि मैंने इस पत्तियों का लेप लगा लगा कर ही इतना कम किया। बहुत कोई दर्द नहीं होता है मुझे, पर बहुत बड़ी थी, मोटी थी, जो एकदम कम हो गई है। अब कभी भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ। बिल्कुल जो गठान है, चर्बी की गठान, वो बिल्कुल ही दब जाती है। तो कैस्टर प्लांट का, कैस्टर ऑयल का बहुत महत्व है हमारे भारत देश में। अरंडी के खेत हैं, इसके बीजों के लिए इसकी खेती की जाती है, इसके तेल के लिए खेती की जाती है। तो इसके लेप को मैंने थोड़ा गर्म लिया, बांधा है, एक रुई ले ली है, उसकी सहायता से, पट्टी की सहायता से मैंने इस लेप को बांध लिया है गठान पर। आधे घंटे तो कम से कम बांधिए, दिन में एक बार इसका प्रयोग करें, 8 से 10 दिन में आपको आराम मिलेगा। ये है हमारा कैस्टर ऑयल, जिसे हम लोग अंडी का तेल कहते हैं। इस तेल से मालिश करने से भी आपको हड्डियों के दर्द, गठान से आपको राहत मिलेगी। तो चर्बी वाली गठान का बहुत बढ़िया इलाज है। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा। शिखास किचन चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब